हरिओम प्रभु जी। हरिओम। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत भाई है। जी, जी, जी। तो प्रभु जी ये दिल्ली वाला करोलबाग आश्रम यहाँ आए थे, आपको देखा तो साधकों के प्रति एक आकर्षण होता है, दिव्यता होती है, तो अपने आप खिंचा आया आपके पास में। तो आप कितने समय से पूज्य बापू जी से जुड़े हैं? मैं 2006 से जुड़ा हूँ। 2006 से। अच्छा, अच्छा। तो प्रभु जी इस बीच में इतने कुप्रचार हुए मीडिया द्वारा, इतने लांछन लगाए गए और फिर भी आप अभी भी जुड़े हैं इतने वर्षों से और मुझे लगता है पूरा परिवार भी जुड़े होंगे। तो क्या हाँ, कारण है इसका मतलब? ऐसा है कुप्रचार तो वो तो जो बापूजी के विरोध में किस लिए हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है, वो है और दुनिया जानती है कि किस लिए हो रहा है। जी, जी। कि बापूजी को नीचा दिखाने के लिए बापूजी नीचे है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बापूजी तो बापूजी है। वो तो करोड़ों सूर्यों के समान वो चमक रहे हैं। बापूजी तो कितने भी कुप्रचार हो जाए फिर भी बापूजी तो अभी भी निर्भयी है। अभी भी बापूजी कौन सा कोई दबे हुए थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उनको जेल में रखो चाहे कैसे भी रखो, लेकिन वो जो रखने वाले हैं उनको कितना घाटा हो जाएगा, उनकी कितनी हानि होगी वो तो ऊपर वाला जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिन्होंने उनके प्रति कुप्रचार करवाया और उनको जेल में डालने में जो जिसने सहयोग जी, जी। षड्यंत्र जिसने किया है, जिसने बहुत भारी षड्यंत्र किया है वो उसको पता चलेगा कि ये को थोड़ी वो सोच रहा है कि मैं ऐसे करके मैं अपनी। बिल्कुल। तो प्रभु जी आप अभी इतने समय में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब कुछ बड़े-बड़े संत भी बापू जी के समर्थन में आ रहे हैं। तो आ रहे अभी-अभी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी खुलकर बापू जी के बारे में कहा और भी बड़े-बड़े संतों ने कहा। तो हाँ, वो तो आपको वीडियो बने हैं बिल्कुल बड़े। जी, जी। वो हम देख रहे हैं उनकी वीडियो तो भी। आपको क्या लगता है कि ये तो समर्थन में शुरू से रहे होंगे पर खुल करके अब बोल रहे हैं, तो इनको भी लगता है कि बापू जी का जो प्रभाव है वो कई गुना होकर के वापस आने वाला है देश दुनिया में? वो तो है, बापूजी का प्रभाव तो है ही है, लेकिन जो मीडिया ने झूठा मूठा ऐसा बता करके लोगों को गुमराह किया है, जी, जी। वो हालांकि वो निष्क्रियता है जिसकी भी हो। बिल्कुल। जो मीडिया ने जो ऐसा किया तो उसके विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। नहीं हो रही तो किसकी निष्क्रियता है वो खुद जानते हैं। जी, जी। तो उनकी देखिए मीठी नजर है जी, जी। मीडिया पर। नहीं तो ऐसे झूठे मूठे जो गुड़गांव में केस हो रहा है, वो जो नाबालिग लड़की के हाँ, ऊपर हाँ, जो हाँ। जी, ऐसा जी। किया है उन्होंने, झूठा जी, मूठा जी। तोड़ मरोड़ के वीडियो बनाया फिर भी उनको हुँ, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो वो सब क्या है। तो प्रभु जी ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे साधक हैं आप जैसे हमारे जैसे-जैसे करोड़ों साधक हैं बापू जी से जुड़े हुए, तो उनका यही कहना है कि देखिए मीडिया अगर कहेगी कि मिश्री कड़वी है तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने खाया है, क्योंकि अपना अनुभव है। तो इसलिए मीडिया के कहने पे हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको जो बापू जी ने दिया है, वो हम जानते हैं, वो हमारा अनुभव है। और क्या, वो आत्म शांति आत्म सुख। दूसरी बात है कि ये जीवन जी रहे जो आम आदमी की जैसे जी रहे हैं, सब लोग तो ऐसे जा रहे हैं कि हमारी तरह जी रहे हैं ये लोग। जी, लेकिन हम ये है कि वो जीवन में हमको परिस्थिति में क्या कुछ विपत्ति भी आ जाए तो हम नहीं उससे घबराते। घबराते नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम बापूजी का ज्ञान है हमारे पास कि तू अजर अमर और अमर आत्मा है, ये देह है वो तू नहीं है। बिल्कुल। तो ये देह पर विपत्ति आती है, वो मन बुद्धि शरीर तक रहता है वो। तो प्रभु जी आप वैसे तो बापूजी ने क्या दिया है हमें तो हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई साधकों से आप कुछ अपनी कहना चाहेंगे अनुभव कुछ, कोई 1-2 अनुभव तो मुख्य क्या है, मुख्य 1-2 चीजें जिसे हम तो एक नंबर के बिगड़े हुए आदमी थे। जी, हम शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, मारा करते थे और किसी के से भी झगड़ा करना 1 मिनट में किसी से वो कर देते थे। ऐसा हमारा बोगस स्वभाव के इंसान थे हम। और भगवान का क्या क्या ये सब संतों महात्माओं के प्रति कोई हमारा वैसा लगाव नहीं था। नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन बापूजी के संपर्क में आते ही हमारा हमारा विभाग में भी हमारा अच्छा छाप नहीं था। अभी हमारे विभाग में भी उसके बाद बापूजी का दीक्षा लेने के बाद आज हम के किस हमको विभाग से प्रभु जी? हम सीआरपीएफ से हैं। सीआरपीएफ से? अरे वाह प्रभु जी, आपने पहले बताए थे। सीआरपीएफ से आप कहाँ पे सेवा है आपकी? मैं अभी कश्मीर में हूँ। कश्मीर में, वाह! तो दीक्षा लेने के बाद आपकी ये सारी चीजें छूट गई जो आप बता रहे कि हाँ, सब शराब और ये छूट सब। गया, सब छूट गया। वाह! बताइए सीआरपीएफ में हैं और कश्मीर में इनकी तैनाती है और फिर भी ये कोई भी शराब या कोई भी चीज़ नहीं करते शराब हैं, हम पीते तो क्या, हम लेते भी नहीं, हम छूते लेते भी भी नहीं नहीं हैं। शराब को। बिल्कुल, बिल्कुल। शराब, मांस कुछ भी नहीं है। ये तो बापूजी का नाम का नशा है, हाँ, सारे बस नशे फेल हैं। हाँ, बिल्कुल, हम एकदम पानी और भोजन जो हमारा सात्विक भोजन जी, वहाँ वहाँ ऐसा नहीं है कि फौज में सिर्फ मांस ही बनता है, मांसाहार अलग बनता अलग है, बनता तो है। शाकाहारी भी बनता है, तो शाकाहारी हम भोजन लेते हैं वहाँ।
जी, जी। और जो गवर्नमेंट बापूजी बोलते हैं कि जो सरकारी ड्यूटी में है तो ईमानदारी से ड्यूटी करना है, तो ईमानदारी से ही करते हैं वहाँ ड्यूटी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमको सरकार की तरफ से हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा जो हमको आदेश देते हैं, वो तो हम उसी हिसाब से हम बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बापूजी ड्यूटी हमेशा करते से हैं। देशभक्ति के लिए प्रेरित करते रहे हैं और कर्मयोग तो बापूजी सिखाते ही वही हैं। तो कर्म तो करना है, जी, जी। तो हम कर्म बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी। जी। तो प्रभु जी आपने देखा कि ऐसे हमारे करोड़ों साधकों की तरह बापूजी ने जो हमें दिया है, वो कोई भी मीडिया इसको झुठला नहीं सकती। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हरि ओम, हरिओम। हरि ओम।